गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में किसे नामित किया था? किसी को भी नामित नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना यह अंग है। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। डी आंसर सही है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति दी थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक पहला है। इसमें संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं, आचार की। सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत हैं। अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत हैं। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम है? तो विनय पिटक में बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम है विनय पिटक। आइए, आईएएस का प्रश्न 2002 में पूछा गया है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों के में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। यह आंसर बी आंसर सही है आपका। महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पे है? तो बिहार के राजगीर में विश्व शांति स्तूप है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला बिहार है। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई है, तो यह जापानियों द्वारा निर्मित की गई है। बुद्ध की 80 फुट बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट बलुई पत्थर से निर्मित है। निर्माण में 7 वर्ष लगा। यह प्रतिमा जापान के डाइकोजिया संप्रदाय के सहयोग से निर्मित की गई है। आइए अगला प्रश्न जो कि लास्ट है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह है, ठीक है, सारनाथ रहा है, बोध गया रहा है, कुशीनगर रहा है, सांची नहीं रहा है। सांची आपका आंसर है।